y बराबर हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर हमें दिया हुआ है log के साथ log x। तो इसका जब हम लोग dy अपॉन dx निकालने जाएंगे तो वो हमें मिलेगा d अपॉन dt ऑफ log t एंड d अपॉन dx ऑफ log x। ये हमें मिलेगा log t का मतलब 1 अपॉन t और log x का मतलब 1 अपॉन x। 1 अपॉन t किसको माना है? log x को, और मल्टीप्लाई में x। ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए या तो फंक्शन अपॉन फंक्शन लगा सकते हो या उसके अलावा कोई ऑप्शन। अच्छी बात है, इस x को ऊपर लेकर चले जाओ, फिर फंक्शन अपॉन फंक्शन लगाने में अच्छा लगेगा। x की पावर -1 लिख सकते हैं और log x लिख सकते हैं ना। अभी इसका फॉर्मूला लगा लो आप आराम से फंक्शन अपॉन फंक्शन का। तो d अपॉन dx निकालना पड़ेगा किसका? dy अपॉन dx का। इट मीन्स d अपॉन dx ऑफ x की पावर -1 अपॉन log ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन। द्वितीय कौन है? log x है, और उसका आ जाएगा क्या? होल स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? log x के साथ ये जो पावर है ये आगे -1 कर देगी, और -1 की पावर -1 इट मीन्स x की पावर -2। और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x, और log से मिल जाएगा 1 अपॉन x, और पूरे के बटे में क्या? log x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एक्चुअल में इस x को ही मिलेगा, तो हम लोग नहीं कर रहे, ओपन ही नहीं कर रहे ना, उसको एज इट इज ही रखेंगे। यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा, और ये x स्क्वायर दोनों के बेस में पहले से ही है, तो पूरे के बेस में x स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log x अपॉन x स्क्वायर के साथ log x का होल स्क्वायर, माइनस का मार्क लगा देंगे आगे, और ये मान आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। एक बार चेक करो आंसर शीट में। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ 15वें क्वेश्चन को ना, क्योंकि e की पावर mx और nx वाला एक क्वेश्चन बताया था। y बराबर दिया ना 500, और e की घात कितना है? 7x, और दूसरी जगह दिया 600, और इसमें भी e की घात कितना है? अब दोनों में, अच्छा इसमें माइनस का है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोगों को ये 5 में 7 का गुणा होगा तो 3500 मिलेगा, और e की घात जो रहता है ना वो सेम वैसे का वैसा रहेगा। माइनस का मार्क इसलिए लगा क्योंकि ये 7 जो है ना वो माइनस का है, तो ये नीचे आएगा ना 6 7 42, और e की घात जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। ये जो मान आया ना, ये dy अपॉन dx का मान आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ दो, क्योंकि अब इसका करना है वापस से dx करना है किसका? dy अपॉन dx का। तो अब 3500 में गुणा करोगे कितने का? 7 का। 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140, और फिर 135, 205, और e की घात 7x, और माइनस फिर से 7 का गुणा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और 1 29, 00, e की घात माइनस का 7x, ये हो जाएगा प्लस 7 पन्ना 35 की 5, हासिल का 3, 7 के 21 और 24। और अभी हम लोगों को जो लेकर आना है, ये आ गया हमारे पास किसका मान? डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान 24 500, ई की घात 7x प्लस 29 400, ई की घात माइनस का 7x। अब इसको जो प्रूफ करना है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ रहा है ना, इसमें से 49 कॉमन लेने पे आ रहा है। तो 49 को कॉमन लेना मतलब हमने जितने भी मल्टीपल्स किए हैं उन सभी मल्टीपल्स को हम वापस से कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले 500 में गुणा किया था कितने का? 7 का, और यहाँ पे हमने 600 में गुणा किया था 2 मिनट, यहाँ पे हमने 500 में गुणा किया था 7 का, और यहाँ हमने 600 में गुणा किया था कितने का? 7 का। ठीक, माइनस को तो अभी रहने दो। इसके बाद यहाँ वापस से 500 में गुणा होगा 7 का, गुणा होगा 7 का, और यहाँ 600 में गुणा होगा 7 का, और फिर गुणा होगा 7 का। ठीक है, आगे हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास 500 में गुणा हुआ है 2 बार 7 का स्क्वायर,
और यहाँ हमारे पास 600 में गुणा हुआ है 7 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर मतलब 49 को कॉमन ले लिया, तो 500 के साथ e की घात 7x बचेगा, प्लस 600 के साथ e की घात माइनस का 7x बचेगा। तो ये 49 के साथ कौन आ जाएगा, y का मान, है ना, ये जो कि d² y अपॉन dx हो गया प्रूफ। को वही लिखेंगे और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में ना कॉट इनवर्स के साथ में अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है और अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस के चिन्ह के साथ अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। दो फॉर्मूले यूज करेंगे। वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अगर ये थीटा का वैल्यू दोनों तरफ सेम है, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तब भी ये 1 के इक्वल ही माना जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर जैसे 90 प्लस 90, थीटा के वैल्यूज अगर 90 है तब तो वो 1 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये 90 पे 0 होता है, ये 90 पे 1 होता है। 45 रखोगे 1/2 आएगा, ऐड होने के बाद 1 ही बनेगा, है ना। तो इसलिए इनको थीटा के वैल्यूज को अगर नॉर्मली दोनों तरफ सेम है तो 1 ही होगा, दोनों का हाफ करोगे तो भी 1 ही होगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, बट जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उनका हाफ होके आ रहा है। इनकेस अगर यहाँ साइन x होता तो फिर 2 तो ये फॉर्मूले का आता है, इनका हाफ होके आता। तो ये दोनों चीजों को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 बाई 1। कॉट इनवर्स के साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर द रूट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x है तो x अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, तो ये तो 1 की जगह पे लिखा है हमने, और साइन x की जगह पे 2 साइन x अपॉन 2 एंड कॉस x अपॉन 2, फिर प्लस का मार्क और एज इट इज यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, बट यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, तुम लोग लिख लेना उसको। और नीचे भी सेम चीजें लिखेंगे, बस बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, तो वो चीज भी लिख लेना तुम लोग, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इट मीन साइन x अपॉन 2 एंड प्लस का कॉस x अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर बनेगा, और पूरे के ऊपर रूट है। और यही चीज यहाँ पे भी लिखोगे, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना वो नेगेटिव वाला बनेगा, साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2, और उसका भी होल स्क्वायर लगा लेना। होल स्क्वायर से रूट इनके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे भी सेम यही चीज करोगे, तो नीचे भी ये होल स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, बाहर तुम्हारे पास कॉट इनवर्स लिखा हुआ है और ये सब ब्रैकेट लग के आ जाएगा। अब जब ओपन कर लोगे ना स्क्वायर से दो, तो यहाँ साइन x अपॉन 2 प्लस कॉस x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, उनसे एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी जो नेगेटिव वाली है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बचेगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि a माइनस बी के फॉर्मूले में स्क्वायर में कौन नेगेटिव है ये कभी कंफर्म नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे अपने को बाहर कॉट दिख रहा है ना, तो आंसर में कॉट लाने के लिए क्या कर सकते हो कि इसको sin x/2 माइनस cos x/2 लिखने की बजाय cos x/2 माइनस sin x/2 लिख लो, उससे फायदा मिल जाएगा कि ऊपर cos आ जाएगा और नीचे, है ना, साइन से साइन कैंसिल करने के लिए उसको a माइनस बी के फॉर्मूले को चाहे b माइनस ए लिखो चाहे a माइनस बी लिखो, चीज तो सेम ही है। नीचे से क्या बचेगा ना, नीचे से भी तुम्हारे पास sin x अपॉन 2 आएगा प्लस का cos x अपॉन 2 आएगा, और यहाँ जो भी चीज तुम लोग माइनस प्लस करोगे ना उसमें ये आगे माइनस का चिन्ह है, तो वो उसको हमेशा जो भी करोगे वो प्लस माइनस कर देगा। नीचे तुमको क्या चाहिए, नीचे तुमको साइन चाहिए ना, तो फिर कॉस को यहाँ लिख लो और साइन को लिख लो पॉजिटिव करके। उससे क्या होगा कि ऊपर वाले में से तुम्हारा इधर कॉस ले लेना और माइनस की साइड पे किसको रख लेना, साइन को रख लेना। अब कॉस से कॉस तो हो जाएगा प्लस, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल करोगे ना, तो ये 2 साइन x अपॉन 2 एंड कॉस के साथ 2 से 2 क्या होगा, तो तुमको ना सिर्फ इतना मिलेगा। और यहाँ पे लिखा मिल गया क्या, कॉट इनवर्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ही होता है ना, तो तुम लोग यहाँ पे कॉट को कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ इतना मिलेगा, यही y के बराबर चल रहा है, तो y का जो मान मिलेगा ना वो x अपॉन 2 है। हाँ, इसका dy अपॉन dx करोगे तो आंसर 1/2 आएगा।